Hello everyone. In today's video, we will discuss about chapter 2 nutrition in animal, class 7. You can note also with me. So let's discuss about this chapter. What is there in the chapter? So, animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animal that can eat plants. मतलब कि एनिमल जो है अपना फूड प्लांट से लेता है या फिर वो डायरेक्ट उसको प्लांट को ईट कर लेता है और या फिर वो एनिमल से लेता है या फिर वो डायरेक्ट एनिमल्स को ईट कर लेता है. ओके, सो नेक्स्ट इज animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake and food its utilization in the body. The component of food such as carbohydrate are complex substances. These are called complex substances. The breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion. What is this called? Digestion. The component of food such as carbohydrate is an example of complex substances, and the breakdown of complex component of food into simpler substances called digestion. Next is honeybee and hummingbird. So next is honeybee and hummingbird suck the nectar of plants. ये प्लांट से नेक्टर शक करते हैं, मतलब चूसते लेते हैं अपनी वो जो डिंक होती है ना उनसे. Infants of human and many other animal feed on mother's milk. बहुत से ह्यूमन और मैनी एनिमल्स होते हैं जो मदर के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं, फीड करते हैं. और जो स्नेक होता है, जो पाइथन की तरह होता है, पाइथन जो होता है स्नेक लाइक पाइथन, swallow the animal they prey upon. हाँ, some aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. सो इसमें हमें बताया गया कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से एनिमल्स जो है किस किस पर डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर. तो ये हमारा स्टार्टिंग में बताया गया. फिर देखते हैं क्या क्या है हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में. In nutrition in animals, the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and end at the anus. And at the anus, food passes through the continuous canal. एक कैनल होता है जिससे वो पास करता है. और फिर which begins कहाँ से होता है उसका, वो buccal cavity से begins होता है. और end कहाँ पे होता है उसका, anus पर end होता है. द कैनल डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट. उसकी कंपार्टमेंट्स भी होती है तो वो हम रीड कर लेते हैं अभी. द कैनल डिवाइडेड वेरियस कंपार्टमेंट. अभी देखिए क्या है फ्रेंड्स. देखिए बक्कल कैविटी इज अ फर्स्ट फूड पाइप जिसको हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं. स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस. लास्ट में हमारा एनस हो गया. नेक्स्ट इज दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं. ये सारा कुछ मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो एलिमेंट्री कैनल बनता है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन. ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये वाला देखिए, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी. फूड जो है हमारे बॉडी पे जाता है थ्रू द माउथ, है ना, माउथ में जाता है. किसके फूड जो है हमारा बॉडी थ्रू माउथ जाता है. द प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस होता है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में फूड जाने की जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं इंगेशन. सो व्हाट इज कॉल्ड इंगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट इट इन योर नोटबुक. लेट्स बिगिन विथ अदर टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन विथ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो सी फ्रेंड्स, देयर इज़ अ ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का. ओके, सो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि बुक्कल कैविटी है. बुक्कल कैविटी हमारा कहाँ पे लोकेटेड है. देखिए ये जो टेस्ट दिखाया है, टेस्ट के यहाँ पे बगल पे हमारा बुक्कल कैविटी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है सिलिवरी ग्लैंड. सिलिवरी ग्लैंड्स मतलब वो जो थूके आती हैं आपको मुंह में, है ना, पानी सा ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्लाइवा. तो ये स्लैवरी ग्लैंड्स है, तो ये लोकेटेड है यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं, यही वाला जो फूड पाइप होता है ना, जहाँ से खाना जाता है, आप लोगों का खाना खाते हो, खाना जाता है अंदर, है ना, पेट की तरफ. तो इसको कहते हैं हम ऑइसोफेगस, या फिर इसको हम कह सकते हैं फूड पाइप ऑल्सो. क्या कह सकते हैं हम लोग, फूड पाइप कह सकते हैं, कह लो. ठीक है. चलो लीवर. अभी देखो ये लीवर है. लीवर क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में और रेडिश कलर का होता है. आप ही पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद ना, अभी बाद में. ये लीवर है. लीवर यहाँ पे होता है सिचुएटेड. ये देखो छोटे से ग्लैंड है पर इसको लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है. ठीक है. ओके. इसके बाद है ये स्टोमक है, और स्टोमक ये वाला है हमारा पेट. ठीक है. और पेनक्रियाज हमारा ये वहाँ पे लोकेटेड है. स्मॉल इंटेस्टाइन हमें ये वाला पूरा दिखाया गया है. लार्ज इंटेस्टाइन हमारा इस साइड का पूरा हो गया. ठीक है. मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए. रेक्टम इज हियर एंड एनस इज़ वेरी लास्ट पॉइंट वेयर वी जहाँ से हमारा वेस्ट जाता है. ठीक है. तो आपको आशा करती हूँ कि हमारा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स बिगिन विथ आवर न्यू टॉपिक. सो देयर इज़ अ टॉपिक विथ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ. हमारे मुँह के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. कौन कौन से? मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर. इन सब के कुछ फंक्शंस होते हैं और फॉर्मूले होते हैं. ठीक है. तो हम इनको भी देख लेते हैं अच्छे से डायग्राम पर. सो इधर देखिए, ये हमारा डायग्राम आ चुका है. और ये डेंटल फार्मूला देखिए. पहले तो डेंटल फार्मूला को छोड़ दीजिए. ये मोलर होता है हमारा फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या होता है, मोलर. सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है, प्री मोलर. थर्ड पे होता है कैनाइन. फोर्थ पे होता है इंसीजर. सो आप समझ चुके होंगे अभी. नेक्स्ट इसके बाद है देखिए
हर यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग अलग साइड्स पे हमारे को अलग अलग दिखाया गया है ना। आप देखते होंगे तो आपका जो है ये मतलब ये मान लीजिए कि माउथ है, तो ऊपर पे भी दांत होते हैं और नीचे पे भी दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये इधर वाले भी दांत होते हैं, इधर वाले भी दांत होते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में है कि मोलर है तो मोलर इधर भी होगा उधर भी होगा, प्री मोलर इधर भी होगा उधर। तो ऐसे आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। जो देखते हैं क्या है अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए मोलर है फर्स्ट हमारा। मोलर में साइड में कितने दांत होते हैं, 1 2 3, 3 टीथ्स आर देयर इन मोलर। सेम हियर, इधर भी होगा है ना, इस साइड है तो इस साइड भी पक्का पक्का होगा। सो नेक्स्ट इज प्री मोलर। प्री मोलर में कितने हैं दांत, साइड्स में 2 हैं, इधर भी पक्का पक्का ऑब्वियसली 2 होंगे। कैनाइन में ओनली 1 रहता है, ठीक है। इधर एरो से भी बताया हुआ है आपको। इंसीजर के 4 हो जाएंगे। कैसे 4 हो जाएंगे, पहले ये सामने वाले 2 हो जाएंगे, इनके बगल वाले भी हम इधर इंसीजर करते हैं, ठीक है। तो टोटली ये पूरे हो गए। ओके, सो क्या क्या हुआ हमारा मोलर, बोलिए फिर से, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, देयर आर 4 टीथ्स। अब इसके फंक्शंस जान लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके। मोलर का फंक्शन क्या होता है कि वो सबसे बड़ा दांत है, इधर पे भी दिखाया गया आपको, सबसे बड़े दांत में से यही वाला सबसे बड़ा दांत दिख रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा दांत होता है और ये यूज़ होता है ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसको ग्राइंड करना पड़ता है, जैसे मिक्सी होती है उसको ग्राइंड हो जाता है, बिल्कुल पिस जाता है, वैसे ये यूज़ होता है ग्राइंड करने के लिए। और क्रश कर देता है, तोड़ देता है, टीयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ यूज फॉर दिस। आप लिख सकते हो कॉपी में अपने। फंक्शंस ऑफ मोलर इज इट इज़ लार्जेस्ट टीथ, इट यूज फॉर ग्राइंड, टीयर एंड क्रश फूड। सो नेक्स्ट इज premolar. What is premolar? It is used for tearing and crushing. सेम फंक्शन इसमें भी है। इट इज़ यूज फॉर टीयरिंग तोड़ने के लिए, काटने के लिए जब। और क्रशिंग मतलब ऐसे कुचल देना, क्रश है ना, जैसे एक फूड है इसको क्रश कर दिया बिल्कुल ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनाइन में क्या होता है, वो जो है कॉनिकल टीथ्स होते हैं, ठीक है। कॉनिकल मतलब कौन बोलते हो आप, कोन है ना, तो मतलब ऐसा होता है कि शार्प होते हैं थोड़े। कॉनिकल टीथ्स एंड आर जनरली सिमिलर फंक्शन ऑफ इंसीजर। इनके और इनके बहुत ज़्यादा फंक्शन सिमिलर हैं। तो इंसीजर का क्या है फिर फंक्शन देखते हैं। इंसीजर का है ब्लेड लाइक टीथ। मैंने बोला था आपको अभी कॉनिकल मतलब क्या होता है, ब्लेड जैसे शार्प होते हैं। तो यहीं पर इंसीजर का बताया है कि ब्लेड लाइक टीथ होते हैं जो कि यूज़ होते हैं कटिंग के लिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कैनाइन के साथ, कटिंग के लिए। सो फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मोलर सबसे बड़ा दांत होता है और वो ग्राइंड, क्रश, टीयर वगैरह के लिए यूज़ होता है। प्री मोलर क्या होता है, प्री मोलर भी टीयरिंग और क्रशिंग के लिए यूज़ होता है। कैनाइन क्या होता है, कैनाइन होता है कॉनिकल टीथ मतलब शार्प ब्लेड, और वो फंक्शन होता है इंसीजर की तरह। तो इंसीजर का पढ़ लेंगे तो कैनाइन सेम लिख लेंगे। इंसीजर का क्या होता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट आर यूज फॉर कटिंग के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर माउथ है सिलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं विद सीक्रेट स्लाइवा मैंने बताया था, थूक निकलता है। सम एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। कुछ एसिड्स होते हैं ऐसे जो हमारे टीथ को डैमेज कर देते हैं और उनको हम कहते हैं टूथ डेके। क्या कहते हैं, टूथ डेके कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो स्लाइवा ब्रेक, जो स्लाइवा होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू शुगर्स। स्लाइवा ब्रेक करता है ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को वो शुगर में ब्रेक डाउन करता है, कौन, स्लाइवा। नेक्स्ट इज टंग की डिफिनीशन है। टंग इज द फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन। एक फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है विद द बैक ऑफ द फ्लोर, बकल कैविटी के ब्लैक फ्लोर में होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रंट, आगे से वो फ्री होता है और कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा सकता है। आप अपने टंग के साथ कर भी सकते हैं। फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड क्या है, फूड मूवमेंट से पुश्ड होता है किसके द्वारा, फूड पाइप से, और इसोफेगस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। स्टमक की डिफिनीशन दी हुई है। स्टमक इज द थिक वॉल्ड बैग, एक बड़ा सा बैग जैसा होता है। इट शेप इज लाइक अ जे फ्लैटेंड एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो ये सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था जिसमें बक्कल कैविटी शुरू से लेके एंड तक का सारा कुछ आता था, उसको मतलब उसके में सबसे वाइडेस्ट पार्ट है इसका स्टमक का, ठीक है। तो द स्टमक इज द थिक वॉल्ड बैग एंड इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड के बाद यहाँ पे जो है जे भूल गई मैं लिखना, सॉरी, इधर पे जे आ जाएगा, ठीक है। फ्लैटेंड जे कर लीजिएगा, जे एंड इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन जो होता है डाइजेस्टिव जूस उसको ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो हाईली कॉइल्ड होता है एंड इज कॉइल्ड मतलब कॉइल जैसे मम्मी दादी नहीं, अब मच्छर वाले कॉइल ऐसे ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं वो, जलेबी की तरह। जलेबी भी तो कॉइल ही रहता है शायद से, है ना। हाँ देखो जलेबी खाया ही होगा, ऐसे 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 रहता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉइल। सो उसी को हमने कहा है
तो कॉइल मतलब समझ गए आप, कॉइल है ना, मच्छर जाने वाले कॉइल ऐसे वाले। इज़ अबॉट नहीं है ये, सॉरी ये अबॉट है, अबॉट मतलब बारे में, अबॉट है ये, सॉरी इसको काट लेना। अबॉट 7.5 किलोमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.5 किलोमीटर होता है लॉन्ग एंड ये ठीक है। फिर लीवर की बात की गई इसी में। लीवर में क्या होता है, लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है हमारा, है ना, उसके ऊपर होता है। मैंने दिखाया था आपको उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप देख लीजिएगा उसमें मैंने दिखाया आपको लीवर कहाँ पर है, एब्डोमेन के अपर पार्ट पे ऑन द राइट साइड, देख लीजिए। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, मैंने बोला था इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना, इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, सैक में स्टोर होता है कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। देखिए गॉल ब्लैडर की भी डेफिनेशन आ सकती है, तो वहीं से डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए लीवर को याद कर लीजिए, लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। आसानी से लर्न हो जाएगा आप लोगों को। द बाइल, बाइल क्या था, बाइल जूस था जो स्टोर किया गया था गॉल ब्लैडर में, ऐसे पढ़ना है। दो, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स के डाइजेशन में बाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास मैंने आपको दिखाया था, पेनक्रियास कुछ ऐसा ऐसा होता है, देखिए दिखाती, ऐसा ऐसा होता है कुछ पेनक्रियास, ऐसा वाला पेनक्रियास होता है। और ये ऐसे आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि पेनक्रियास भी कहाँ पर है, सारा कुछ बता रखा है उसमें। सो पेनक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे ही पेनक्रियाज होता है, लार्ज क्रीम कलर्ड का ग्लैंड, जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट बिलो पे। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फूड इन द एसोफागस। एसोफागस के बारे में हमने पढ़ा नहीं, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें एसोफागस किसको कहते हैं, फूड पाइप को कहते हैं। जो फूड पाइप होती है ना हमारी, ऐसी फूड पाइप, ये वाली जैसे जा रही है फूड पाइप, ये हमारी फूड पाइप है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। और इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे पेनक्रियाज पाए जाते हैं, पेनक्रियाज होते हैं। सो ये वाला जो है, ये हमारा फूड दिखा रहा है कि फूड जा रहा है जो हम खाते हैं। फिर एसोफागस है ये पूरा, ये वाला जो है फूड पाइप, ये है स्टमक हमारा, ठीक है। स्टमक सबको लगता है कि जो नाभि होती है हमारी, उसके वहीं पे स्टमक है, पर वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे नहीं होता है। वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शायद इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, उसके ऊपर होता है स्टमक, है ना। सो आप ढंग से देख लीजिएगा। तो यही मूवमेंट था, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एसोफागस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये छोटा सा था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, जो ब्रोकन हो जाता है इनटू सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव फूड जो होता है हमारा पास हो जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स में और इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल में, और वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। कैसी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है, और वो कहलाती है विली। व्हाट इज कॉल्ड विली। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली, ठीक है। फिर विली का प्लूरल हो गया विली, अरे यार ये भी गलत हो रहा है, इसको लिखते हैं हम प्लूरल में वीलू, वीलूज। एक मिनट में लिख के दिखा रही हूँ। ये वाला जो है आपका, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, आप सही कर लेना प्लीज़, सॉरी कर दो। विलूज होता है इसका प्लूरल विली का। ईच विलूज हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सिंपल है। तो फिर देखते हैं द एब्जॉर्प्शन एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड और न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी और एन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। शॉर्टर किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा ही को स्मॉल इंटेस्टाइन लिख रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.5 मीटर लॉन्ग होता है और लॉन्ग इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारा 1.5 ही होता है मीटर लॉन्ग, 1 है ये, ठीक है, 1 चलो। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in the length and remaining waste passes into rectum. जो वेस्ट वगैरह होता है इसके बाद उस वो रेक्टम में जाता है और रिमेन्स एट द सेमी सॉलिड फेसेस, सेमी सॉलिड होता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव टू द एनस। अब एनस से भी हट जाता है तो टाइम टू टाइम एनस पे एनस से चला जाता है। फेशियल मैटर सेमी सॉलिड, समझ सकते हो क्या है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्शन, सॉरी क्या लिखा है, जो एनस से भी सेमी सॉलिड निकलता है हमारा वेस्ट, वो समझ जाओ, ठीक है। तो थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इगेशन। क्या कहते हैं इसको, इगेशन। फिर देखो काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल जो होती हैं, डियर वगैरह, ये सब
चूइंग कॉन्टिन्यूसली, देखते होगे आप चूई करती हैं। दे क्विकली स्वेलो द ग्रास को स्वेलो करती हैं एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रुमेन। उनके पास एक पार्ट होता है स्टोमक का, उसको कहते हैं रुमेन। वो उसमें अपना खाना वगैरह स्टोर कर लेती हैं, फिर उसे कभी टाइम मिलने पर चिबाती हैं, ऐसा होता है। द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है और इज कॉल्ड कर्ड। किसका कहते हैं, क्या कर्ड कहते हैं। इट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। एनिमल्स को क्या करेंगे, रुमिनेंट्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है द ग्रास इज़ वेरी रिच इन सेलुलोस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास वेरी रिच होती है सेलुलोस में। समझ में आ गया आप लोगों को कि ग्रास जो है सेलुलोस एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत रिच होती है। और इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट मतलब पता था काउ, बफेलो, डियर वगैरह, इनमें बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है रूमेन में। रूमेन क्या था, रूमेन एक पार्ट था, है ना, स्टमक वगैरह का था। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोस, सेलुलोस में वो डाइजेशन में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट लेट गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो इधर आप देख लीजिए रूमिनेंट और रूमेन क्या था। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, काउ, बफेलो, डियर, ये सब रूमिनेंट्स में आते हैं, जो ग्रास ईट करते हैं और च्यू कॉन्टिन्यूअसली करते हैं। सो इधर से इनका ओइसोफागस इधर से आएगा इनका, और ये ओइसोफागस फूड पाइप जिसको बोलते हैं, खा रही है ये ग्रास, और ये इनका रूमन है, जैसे पेट होता है हमारा वैसे ही रूमन इनका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इधर हो गया। स्टमक कहाँ पे है, ये पूरा पूरा स्टमक है। कैक्यूम कहाँ पे है, कैक्यूम यहाँ पर है, कैक्यूम अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी रुक जाइए। लार्ज इंटेस्टाइन इसका यहाँ पे होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है रूमिनेंट का, जैसे हमने अपना पढ़ा ह्यूमन का, वैसे इसका है रूमिनेंट का। सो ओइसोफागस इधर है, रूमन इधर है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला रहा, एक मिनट, हाँ, ये स्टमक इधर हो गया, ये कैक्यूम इधर हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरे वाले जो फूड पे दिख रहा है। फिर इधर इसका भी रेक्टम और एनस वगैरह होता होगा, है ना। सो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। अब पढ़ते हैं एनिमल्स के कुछ और टाइप्स में। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। उनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं केकम, कैक्यम। बिटवीन द ओइसोफागस, ओइसोफागस के बिटवीन में और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके बिटवीन में होता है कैक्यूम, सैक लाइक का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं अपना अमीबा के बारे में। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से दिखने वाला एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। हमने सेल के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उधर देखिएगा कि अबाउट द सेल्स करके होगा एक टॉपिक, उसमें मैंने बताया कि वन सिंगल सेल किसी एनिमल में होता है, तो वही है यहाँ पे कि अमीबा जो है, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे पाया जाता है ये, फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, ठीक है। फिर अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, फिर अमीबा के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है, एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ हमने पढ़ चुका है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वोकेल्यूज, बबल लाइक वोकेल्यूज वगैरह भी होती हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ा है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपीडिया, और इसको कहते हैं फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फीट। तो समझ में आ गया कि अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा में क्या होता है, राउंड एंड डेंस होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बबल लाइक वोक्यूल्स होते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन होता है। कहाँ पे वो जो बबल लाइक वोक्यूलीज होते हैं उनके, वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। और मतलब वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज करती रहती है अपने चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं, कॉल्ड क्या कहते हैं, सीडोपीडिया, और फॉल्स फिट ऑफ मूवमेंट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फिट। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्यू। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्यू। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सीक्रेट्स होते हैं फूड वैक्यूल्यू में, व्यूकल बोल सकते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इधर आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, फिर आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you everyone, bye bye, and don't forget to subscribe my channel and like my videos, and you can also note this sentences and definitions। और ये सारा कुछ मैंने आपको बुक से ही पढ़ाया है, तो रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।